हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फिज़िक्स का भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 फिज़िक्स का क्वेश्चन जो है PYQs बेस्ड है ना, PYQs पर आधारित हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन सोल्व करने की स्ट्रेटजी को समझिए। बहुत सारा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, फिजिक्स का भी हो चाहे केमिस्ट्री का भी हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक बॉल को थ्रोन किया जा रहा है ऊपर की तरफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। कह रहा है कि एक बॉल है, इसको नीचे से 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है। जो शुरुआती वेग होता है उसको हम लोग यू से सूचित करते हैं। तो बोल रहा है कि जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाता है 0 और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकिएगा तो जब ये ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकता है, उसके बाद जो है ये नीचे आके गिरता है। समझ गए? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है, मतलब कुछ समय के लिए बॉडी रुकता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, जैसे मान लो इस टाइप का कोई ग्राफ है, तो जो इसका एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि VT ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन भी बताता है और दूरी के बारे में बताता है, डिस्टेंस को भी। और जो इसका स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। जैसे मान लो इस टाइप से ग्राफ है VT ग्राफ, तो इसका जो स्लोप होगा ये हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। tan थीटा इसके बराबर हो जाता है एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखो, जैसे VT ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे निकालते हैं ग्राफ से। देखिए, ये जो है ऊपर है तो इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव एरिया है और ये क्या है? निगेटिव एरिया है। तो अगर मैं इसको A1 मान लूँ और इसको मान लूँ A2, तो अगर आप A1 और A2 दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसका एरिया और इसका एरिया, तो वहाँ से आपको मिलेगा डिस्टेंस। और ये पॉजिटिव एरिया है और ये क्या है? निगेटिव एरिया है। तो पॉजिटिव में से निगेटिव को घटा दोगे तो जो एरिया हमें मिलेगा वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और डिस्टेंस भी बताता है। तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्लोप पूछता तो हो जाता है एक्सेलरेशन फिर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। सारे एरिया चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो जोड़ दो डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में से निगेटिव को हटा दो, क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और दोनों को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा डिस्टेंस, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक बॉडी इज ड्रॉपेड फ्रॉम हाइट h, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। बोल रहा है कि अब देखो उल्टा हो रहा है कि अब ऊपर से जो है बॉडी को नीचे फेंका जा रहा है। तो बोल रहा है कि जैसे ही ये अर्थ पर पहुंचेगा, ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो बताइए इस कितना समय में जो है ये अर्थ पर पहुंच जाएगा। हम लोग किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब है कि कोई वेलोसिटी उसको नहीं दिया गया, सिंपल जो है वस्तु को लेकर छोड़ दिया गया है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है वो 0। मान लेते हैं कि इसका हाइट h है। तो यहाँ पर जो है आपको सेकेंड इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स का लगाना पड़ेगा। वो होता है S = ut + हाफ GT²। कैसे पता चलता है जी कौन इक्वेशन यूज़ करेंगे? तो देखो, पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। हमें u दिया हुआ है, h दिया हुआ है। h हम लोग नहीं दिया था, लेकिन मान लिए कि ये h हाइट है। पूछ रहा है टाइम, तो ऐसा हम लोग इक्वेशन को यूज करेंगे जिसमें ये तीनों आए। देखो एस को हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं? h, तो इसको हम h ही लिख देते हैं। h दिया है, u के बारे में भी जानकारी है और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही जो है सूटेबल होगा। अब थर्ड इक्वेशन जैसे होता है v² = u² + 2gh, ये थर्ड इक्वेशन होता है। इसको हम क्यों नहीं यूज किए? h के बारे में तो पता है, g के बारे में भी सबको पता ही रहता है, u के बारे में पता है, लेकिन v के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। तो फार्मूला भी बहुतों को यूज करने नहीं आता है। 3 ही तो फार्मूला है, लेकिन कब किसको यूज करना है ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। तो इसमें हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये h शुरुआती जो u दिया हुआ है वो 0 में t से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ GT²। यहाँ से t निकाल लो तो t निकालोगे तो ये चला जाएगा इधर और ये √2h/g हो जाता है।
तो ऊपर से नीचे आने में जो होता है कितना समय लगता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, √2h/g। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू अ प्रेशर इफ एरिया इज डबल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट। बोल रहा है कि प्रेशर पर क्या असर होगा। प्रेशर का फार्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए, फोर्स बाई एरिया, है ना। बल बाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो बोल रहा है कि फोर्स को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट करने का मतलब कि इस फोर्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसके वैल्यू को फिक्स कर दिया गया और एरिया को अब बढ़ा दिया जा रहा है। जैसे देखो पहले जो है प्रेशर मान लेते हैं P था, फोर्स F था, एरिया A था, ये पहला इक्वेशन। दूसरे में आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा, तो मान लेते हैं कि P डैश होगा। फोर्स को उतना ही रखा लेकिन एरिया अब क्या हो गया, डबल हो गया, 2a कर दिया। तो बाद का प्रेशर जो है पहले के प्रेशर के कितना हो गया, तो निकाल लो P डैश। अब ये जो F/A आप देख रहे हैं, यही F/A किसके बराबर है, P के बराबर, तो क्या हो जाएगा P/2। तो पहले के मुकाबले कितना हो गया जी, आधा हो गया। पहले क्या था, P था, अब क्या हो गया, P/2 हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है जी, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क को ऐसे सूचित करते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है R×F। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जिसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क। तो R का यूनिट आपको पता है कि मीटर होता है और फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या मीटर न्यूटन जो भी बोलो, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, न्यूटन मीटर हो जाएगा ना। बाकी न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये सब जूल वूल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी को मूविंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड। ये हो गया आपका सर्कुलर पाथ। इसमें कोई बॉडी जो है एक समान वेग से मूव कर रहा है, भी जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेग से मूव कर रहा होता है तो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है और वह होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये अंदर की तरफ लगता है, इसको AC से सूचित करते हैं और ये हो जाता है v²/r या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में हो जाएगा ω²r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r या फिर ω²r भी आप इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, r ω। भी क्या है जी, v जो है यहाँ पर वेलोसिटी है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इसको बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और r क्या है, रेडियस है इसका, है ना, त्रिज्या। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये क्या है, r है, रेडियस। समझ गए। तो कब होता है ऐसा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है तो वहाँ पर दो एक्सेलरेशन मिलता है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक आपको टेंजेंशियल, दोनों एक्सेलरेशन मिलेगा। खैर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ एक ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि इन SHM एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम, SHM में जो है देखो इस टाइप से SHM होता है, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ये है आपका, इसको बोला जाता है मीन पोजीशन। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और ये जो आप दोनों जगह देख रहे हैं ये वाला, इन दोनों जगह को बोला जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों क्या है जी, एक्सट्रीम, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमसे बोल रहा है कि किस जगह पर मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, मैक्सिमम होता है। तो एक्सेलरेशन का SHM में फॉर्मूला होता है -ω²x। ये x पर डिपेंड करता है, तो x जितना ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से जो है कोई बॉडी चलना शुरू किया, जैसे जैसे इधर जाएगा x बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो x जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ही हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे तो x जो होता है ये मीन पोजीशन के बराबर हो जाता है। तो अब एक्सेलरेशन हो जाएगा -ω²। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। हम आपको सारा बताए थे। देखिए इसमें वेलोसिटी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए वेलोसिटी जो होता है मीन पोजीशन पे, देखो क्या क्या होता है। मीन पोजीशन पे x जो होता है 0 होता है, डिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हैं। वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, और ये ω/a के बराबर होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन पे x जो है अब a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर, वेलोसिटी जो होता है 0 हो जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन जो होता है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ω² के बराबर हो जाता है। समझ गए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v = होता है ω√a²
माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्यों जीरो हो जा रहा है जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स जो होता है वो ए के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक्स के जगह पे ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कट के जीरो हो जाएगा, तो भी क्या हो जाता है जीरो, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी आपको जीरो देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स तो बहुत आसान हो जाती है। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो होता है मास गुना एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है किलो और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो मास के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, एम, मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए टी, और चूंकि सेकंड नीचे है तो T-2 हो जाएगा, तो ml T-2 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 9वां जो है कि जब दो बॉडीज़ को जिसका मास जो है अलग अलग है ड्रॉपेड फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को निर्वात में एक ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ये ए है इसको गिराया जा रहा है, दूसरा एक बी है इसको भी गिराया जा रहा है, लेकिन कहाँ पर, वैक्यूम में। वैक्यूम में जहाँ पर एयर जो होता है नहीं होता है, इसका मतलब जी जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जी जीरो हो गया, तो जी पे जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दोनों के लिए समय क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम लोग देखें कि जब बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो समय क्या होता है, √2h/g। समय का फॉर्मूला क्या होता है, 2h/g। तो अगर कोई हल्का बॉडी है, हल्का अगर मान लो वस्तु है, तो उसके लिए जी जो होता है कम लगता है। ज़्यादा वाला वजन वाला अगर वस्तु है तो उसके लिए जी ज़्यादा होगा। मतलब अगर हवा रहता, वैक्यूम के जगह पे मान लो अगर हवा रहता, तब जो है समय अलग अलग लग सकता था, है ना। हल्का जो है वस्तु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा समय से लेकर गिरेगा, जो मतलब भारी वस्तु है वो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन अगर हवा को गायब कर दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो दोनों जो है एक ही समय पर जो है आपको क्या पहुंचेगा, चाहे आप लोहा को गिराइए या फिर एक कागज़ को गिराइए, दोनों जो है वैक्यूम में एक ही समय के साथ जो होता है वो नीचे आके गिरेगा। तो ये भी आसान था। और ये है लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक वायर को स्ट्रेच किया गया है 1 mm व्हेन अ लोड इज अप्लाइड इफ द सेम लोड इज अप्लाइड टू ए वायर ऑफ डबल लेंथ एंड हाफ द डायमीटर द एक्सटेंशन विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले जो है ये एक वायर है, इसको यहाँ से जो है टांग दिया गया, एक वायर को जो है यहाँ से टांग दिया गया, और जो इसका जो वेट है, जो फोर्स जो लग रहा है, इसको बोला जा रहा है कि फिक्स कर दिया जा रहा है। तो बताइए इसमें एक्सटेंशन क्या होगा। बोल रहा है कि पहले एक्सटेंशन जो था एक्स जो था ये 1 mm का था। अब एक्सटेंशन बताइए क्या होगा जब पहले लेंथ था 1 मीटर का, या फिर पहले लेंथ मान लेते हैं कि L था, और बाद का लेंथ जो है मान लेते हैं, शुरुआती लेंथ हम लोग L1 कर देते हैं, बाद का लेंथ जो है ये कितना हो जा रहा है, डबल 12 कर दे रहे हैं इसकी लंबाई को। तो अब बताइए एक्सटेंशन ये x क्या होगा। तो जब भी ऐसा वायर वाला क्वेश्चन है तो ऐसे को क्या किया जाता है कि वायर हटाइए, आप स्प्रिंग बना दीजिए। आप इसको वायर समझिए नहीं, आप इसको क्या कर दीजिए, आप स्प्रिंग बना दीजिए, है ना। इसको हम क्या करती है, स्प्रिंग बना दिए। तो स्प्रिंग में नीचे आपको क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर जो है स्प्रिंग कांस्टेंट एक फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स, उसको बोलते हैं kx। तो जब ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो mg जो होता है ये kx के बराबर होता है। k क्या है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर mg जो है किसके बराबर है, मान लेते हैं कि f के बराबर है, और k को लिखा जाता है γ/L इंटू x। अच्छे से देखते जाना, बहुत आसान होता है। k जो है यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम लोग मानते हैं γ/L के बराबर होता है। यहाँ पर गामा जो है ये यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या क्या सेम है, किसी भी एक वस्तु के लिए गामा जो होता है फिक्स होता है, ये फिक्स है। इसके साथ साथ बोल रहा है सेम लोड भी क्या है, फिक्स है। इसका मतलब फोर्स जो है वो भी फिक्स है। तो ये दोनों तो फिक्स हो गया, तो हमें एक्स निकालना है। तो एक्स आप देख रहे हैं, एल को इधर लेके जाइएगा तो एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। अब यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इसमें यूज करेंगे कि एक्स जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो हम इसको मिटा कर बताते हैं आपको। शुरुआती लेंथ जो था, एक्सटेंशन जो था वो 1 था, तो मान लेंगे कि 1 है।
बाद का जो है हमें निकालना है, x2 मान लेंगे। अब ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l के, शुरुआती लेंथ मान लेते हैं l है। एरिया जो होता है, एरिया जो है वायर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है तो आप डायमीटर लीजिए या फिर रेडियस लीजिए, दोनों के टर्म में जो है सेम ही आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पाई डी स्क्वायर है ना शुरुआती एरिया। अब x2 के लिए, ये हम लोग किसके लिए लिखे, x के लिए लिखे। अब x2 के लिए लिखेंगे तो x2 के लिए जो होता है लेंथ अब कितना हो गया, 2l हो गया है ना। उसके बाद डायमीटर को क्या कर दिया गया, आधा, तो आधा किया गया, पाई डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है जो कि नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, पाई डी से पाई डी कट गया है ना, l से l कट गया, तो यहाँ पर 1/x2 बराबर क्या आया, 1/8 और x2 जो हो गया ये किसके बराबर हो गया, 8 mm के बराबर, मतलब करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वायर को लोड कर दिया जाए या फिर फोर्स को बढ़ा दिया जाए, ये वो कर दिया जाए, तो आप वायर हटाइए, स्प्रिंग यूज कीजिए और ये फार्मूला आप यूज कर दीजिए, F इज इक्वल टू kx, F इज इक्वल टू kx, जहाँ k जो है ये हो जाता है गामा A/L के बराबर, समझे। यही फार्मूला आपको यूज करना रहता है। गामा जो यंग्स मॉडुलस, F जो है फोर्स, A एरिया, A जो है लेंथ, L जो है लेंथ है और x क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब कितना जो है फैल रहा है वो है ना। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएं। तो ये रहा आपका इफेक्टिव 10 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर से अगले धमाकेदार जो होता है वीडियो में, आपके लिए बेहतरीन जो है टॉप 10 क्वेश्चन लेकर, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का। तो वीडियो को देखते रहिए, अच्छे समझते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।